प्रियजनों, मैं आपको यीशु मसीह के नाम में अभिवादन करता हूं। आप कैसे हैं? क्या आप ठीक हैं? क्या आप खुश हैं? आप सोच सकते हैं कि मैं हर दिन एक वचन क्यों बता रहा हूं और उसके बारे में बोल रहा हूं। आप बताएं, मैं अपने विचार बताने का क्या लाभ है? केवल परमेश्वर का वचन ही हमें आशीर्वाद दे सकता है। प्रभु का वचन हमारे लिए परमेश्वर की आत्मा द्वारा लिखा गया है। प्रभु अपने वचन के माध्यम से ही हमसे बात करते हैं, हमें सामर्थ्य देते हैं, जीवन प्रदान करते हैं, चंगा करते हैं और छुड़ाते हैं। यह एक महान आशीर्वाद है। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन प्रचारित करने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण क्या है? भजन संहिता 119 का पहला वचन देखिए। क्या ही धन्य हैं वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। धन्य का अर्थ है वे जो परमेश्वर द्वारा आशीषित हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन आशीषित हो तो आपको निर्दोष मार्ग में चलना चाहिए, यानी आपको एक निर्दोष जीवन जीना चाहिए। ये किस प्रकार का जीवन है? यह यहोवा की व्यवस्था में चलना है। यह परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना है। इसीलिए प्रभु अपने वचन के माध्यम से आपसे बात कर रहे हैं। मेरे जीवन में पवित्रता जैसे बदलाव आने का कारण परमेश्वर का वचन ही है। कुछ लोग सोचते हैं कि सुबह बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना उन्हें आशीर्वाद देगा, क्योंकि हमें बचपन से ही इस तरह सिखाया गया है। हम सोचते हैं कि हमें सुबह उठते ही बाइबल पढ़नी चाहिए। चाहे हम उसका अर्थ समझें या ना समझें, हम प्रतिदिन एक अध्याय पढ़कर संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु चाहते हैं कि हम वचन के अनुसार चलें। इसी कारण प्रभु हमें इसे पढ़ने के लिए कह रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वचन को प्रार्थना के साथ पढ़ना चाहिए, उसका अर्थ समझना चाहिए और अपने आप को उसके अनुसार समर्पित करना चाहिए। हमें अपने आप को वचन के अनुसार जीने के लिए समर्पित करना चाहिए। प्रभु ने वचन को केवल पढ़ने के लिए नहीं लिखा है। इसके बजाय प्रभु ने वचन हमें इसलिए दिया है ताकि हम उसके अनुसार चलें। इसी कारण कहा गया है, धन्य हैं वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। वे ही धन्य हैं। प्रभु ने कहा है कि हमें केवल वचन के सुनने वाले ही नहीं बल्कि उसके करने वाले भी होना चाहिए। तो क्या आपके पास आपकी पवित्र शास्त्र हैं? अगर नहीं है तो एक खरीद लें। प्रतिदिन एक अध्याय पढ़ें, देखें कि उसमें क्या कहा गया है और प्रभु आपसे क्या कह रहे हैं। फिर अपने आप को उसके अनुसार जीने के लिए समर्पित करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में सब कुछ आशीर्वाद बन जाएगा। मैं ये कैसे करूं? मुझे उपदेश तैयार करने होते हैं, है ना? क्योंकि मुझे रोज उपदेश देना होता है। इसके लिए मुझे प्रार्थना करनी होती है और परमेश्वर से वचन प्राप्त करना होता है। इसके अलावा मैं हर सुबह उठकर अपने लिए बाइबल पढ़ता हूँ, उपदेश देने के लिए नहीं बल्कि इस सोच के साथ कि प्रभु मुझसे बात करें। मैं बाइबल खोलता हूँ, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और उनसे उस दिन के लिए एक वचन देने की प्रार्थना करता हूँ, कहते हुए, प्रभु आप जो भी कहेंगे मैं उसका पालन करूंगा। मैं इसे करने के लिए खुद को समर्पित करता हूँ। मैं वचन पढ़ूंगा। जो भी वचन प्रभु मुझे बताना चाहते हैं, पवित्र आत्मा मेरे हृदय में उस वचन को प्रेरित करेंगे और कहेंगे रुक जाओ। तो मैं उस वचन को बार बार पढ़ूंगा। मैं अपना हाथ उस वचन पर रखकर उस पर मनन करूंगा। प्रभु आप इस वचन के माध्यम से मुझसे क्या कहना चाहते हैं? तब परमेश्वर का आत्मा मेरे हृदय में यह समझाएगा कि क्या किया जाना चाहिए। मैं अपने आप को वचन के प्रति समर्पित करूंगा और प्रार्थना करूंगा। यही कारण है कि मेरे जीवन में इतनी बड़ी आशीष है। यही मैं आपको भी सिखाता हूं। हर दिन जब आप सुबह उठें तो कुछ समय के लिए परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करें, फिर वचन पर मनन करें, फिर अपने आप को उसके अनुसार जीवन जीने के लिए समर्पित करें। क्या मैं आपको एक उदाहरण दूं? एक सुबह जब मैंने वचन पढ़ा, प्रभु ने मुझे उस वचन पर रोक दिया जिसमें लिखा है, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम अपने आप से करते हो। मैंने उसे बार बार पढ़ा, जैसे तुम अपने आप से प्रेम करते हो। प्रभु ने मुझसे पूछा, क्या तुम प्रेम करते हो? प्रभु मैं सबको प्रेम करता हूँ, क्योंकि आपने मुझसे प्रेम करने को कहा है। मैं सबको प्रेम करता हूँ। मैंने ऐसा ही कहा। क्या तुम दूसरों से वैसे ही प्रेम करते हो जैसे अपने आप से करते हो? उन्होंने मुझे इस पर विचार करने के लिए मजबूर किया। परमेश्वर की आत्मा ने मेरे हृदय में कहा, इस वचन के अनुसार क्या तुम दूसरों से वैसे ही प्रेम करते हो जैसे अपने आप से करते हो? यह सच है कि तुम दूसरों से प्रेम करते हो, लेकिन क्या तुम वैसे ही प्रेम करते हो जैसे अपने आप से करते हो? जब प्रभु ने यह पूछा तो मैं टूट गया और रो पड़ा। मेरे पास ऐसा प्रेम नहीं है। मैं दूसरों से उतना प्रेम नहीं करता जितना अपने आप से करता हूं। तो मुझ में प्रेम की कमी है। प्रभु मुझे क्षमा करें और मुझे वह प्रेम दें। मैंने ऐसे ही प्रार्थना की। क्या मैं आपको एक और उदाहरण दूं? यीशु शुद्धता है, सेवकाई है जिसे प्रभु ने मेरे हाथों में दिया है।
मैं इसके लिए प्रार्थना करता था, प्रभु से सेवकाई को आशीर्वाद देने और मार्गदर्शन करने के लिए कहता था। मैं परमेश्वर के सभी सेवकों के लिए प्रार्थना करता हूं, जैसे कि पास्टर, मिशनरी और नेता। लेकिन प्रभु ने मुझसे पूछा, क्या तुम उनके सेवकाई के लिए वैसे ही प्रार्थना करते हो जैसे तुम यीशु शुद्धता है सेवकाई के लिए करते हो? यही वह जगह थी जहां मुझ में कमी थी। क्या आप अंतर समझते हैं? प्रभु ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया, तुम अपनी बेटी से प्रेम करते हो, तुम अपनी बहू से भी प्रेम करते हो। क्या तुम अपनी बहू से उतना ही प्रेम करते हो जितना अपनी बेटी से करते हो? यही यीशु के वचनों का अर्थ है। तुम अपनी माँ से प्रेम करते हो, तुम अपनी सास को भी माँ कहकर बुलाते हो, लेकिन क्या तुम अपनी सास से उतना ही प्रेम करते हो जितना अपनी माँ से करते हो? प्रभु ने मुझसे इस बारे में बात की। अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम अपने आप से करते हो। इसका क्या अर्थ है? प्रभु ने मुझे यह समझाया। जब मैंने वचन पर मनन किया, प्रभु ने मुझसे कुछ मिनटों तक बात की। मैं आगे नहीं बढ़ सका। मैं इतना रोया कि मेरे आंसू मेरी बाइबल पर गिर पड़े और मैंने पूछा, प्रभु मुझे वही प्रेम चाहिए, मुझे वह प्रेम दे दो। मैंने अपने आप को समर्पित किया और प्रार्थना की। फिर एक महान आनंद ने मुझे भर दिया। इसी तरह आपको वचन पर मनन करना चाहिए। इसीलिए हमें यहोवा की व्यवस्था पर चलने का निर्णय लेना चाहिए। अब जब मैं किसी के लिए प्रार्थना करता हूं तो मैं केवल इतना नहीं कहता, प्रभु उन्हें आशीर्वाद दो। इसके बजाय मैं सच्चे प्रेम और बोझ के साथ प्रार्थना करता हूं कि उस सेवक और उसकी सेवकाई को आशीर्वाद मिले। मैं उसी स्नेह के साथ प्रार्थना करता हूं जैसे मैं अपनी सेवकाई के लिए करता हूं। यही यीशु की अपेक्षा है। यही उस वचन का अर्थ है। यदि आप इस तरह वचन पर मनन करें और प्रार्थना करें तो आपका जीवन बदल जाएगा। यह उपयोगी हो जाएगा। प्रभु आपको देखकर आनंदित होंगे, वह आपको आशीर्वाद देंगे और ऊंचा उठाएंगे। क्या आप आज कहेंगे, प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करता हूं कि मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। मुझे केवल पढ़कर आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए। मैं वचन पर मनन करना चाहता हूं और उसके अनुसार चलना चाहता हूं। मुझे इसके अनुसार जीने के लिए अनुग्रह दीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं। आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।